लड़कियों को जितना फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की जरूरत है ना, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा उसको मेंटली स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। उनका साथ कभी मत छोड़िए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अभी आप सभी ने देखा, एक ट्विशा का केस और एक दीपिका का केस, दोनों ही केस बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना हुई है। इतनी बुरी तरीके से कोई कैसे ही प्रताड़ना कर सकता है, इतनी बुरी तरीके से कोई कैसे किसी के साथ कर सकता है, लेकिन ये हम सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। इससे भी बुरी तरीके से लोग करते हैं। ये बहुत बुरा हाल है। मतलब अगर दीपिका की बात करूं तो उसकी तो अरेंज मैरिज थी। कहते हैं लोग अरेंज मैरिज है तो अच्छी बात है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लव मैरिज है तभी ऐसी चीजें होती है, या लव मैरिज है तो नहीं होता, अरेंज मैरिज में होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जो लोग गंदे हैं ना, वो हमेशा गंदे रहेंगे। वो कभी इंसान बन ही नहीं सकते। जिनको लालची लोग हैं, पता नहीं वो अपने बेटों को पढ़ाते शायद इसलिए है कि वो लड़की वालों से उस चीज का मतलब वसूली कर सके, या क्या पता नहीं। जब दहेज लेना ही है तो बेटे को बेचना ही है, तो सीधा कह दीजिए ना कि बेटे को हम बेच रहे हैं इतना में। क्यों ही आप ये बात कहते हैं कि हाँ, हम तो बस आप अपनी बेटी को दे रहे हैं ये। और घर वालों से भी निवेदन है कि अगर आपको देना ही है ना, तो आप अपनी बेटी के नाम से दीजिए, बेटी के नाम से कोई जमीन दे दीजिए, ताकि कम से कम कल को अगर उसको ससुराल वाले परेशान करे, और आप सो कॉल सोसाइटी के चक्कर में अगर आप सोचते हैं ना कि हम उसको नहीं ला के घर में रख सकते, डिवोर्सी बेटी को कैसे रखे, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई शादी करके, तो प्लीज आप उसे उसके नाम से एटलीस्ट कुछ दे दीजिए, ताकि वो उस चीज पे अपना हक जता सके और वो वहां आके कम से कम रह सके। आप लोग बहुत जल्दी ससुराल वाले मांगते हैं 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख, और आप लोग दे देते हैं, और वही चीज उनकी डिमांडें धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। वो दौर कुछ और था, जब लोग दहेज देके और शादी कर देते थे, और लोग सोचते थे अरेंज मैरिज हो गई, अब चीजें अच्छी रहेगी और लड़की हमारी खुश रहेगी। पहले का वो दौर था, अब का वो दौर नहीं है। अब लोग ऐसे हो गए हैं ना, मतलब कहते नहीं, चुल्लू भर पानी में डूबने वाले, कि उनको चाहे कितना भी दे दो, उनको कभी संतुष्टि नहीं होने वाला। और उनको इस चीज का कोई शर्म नहीं होता है कि हम किसी की बेटी को लेकर आए हैं। भैया, वो हमारे घर की लक्ष्मी है, ये वो हमारे वंश को आगे बढ़ाती है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो से मतलब होता है। दीपिका की बात करूं तो दीपिका की अरेंज मैरिज हुई थी। उनके पापा ने अच्छे खासे दहेज देके, पैसा देके शादी की थी। उसके बाद भी उस लड़की से स्कॉर्पियो दी थी गाड़ी। उसके बाद भी उसकी बेटी से हर बार उसको फॉर्च्यूनर की डिमांड की जाती थी, और उस चीज के लिए उसको इतना टॉर्चर किया जाता था। ज्यादा दिन की शादी भी नहीं थी, मात्र 14 महीने की शादी थी। बताइए, 1 साल 2 महीने में ये कंडीशन हो गई। और इतने दिन की शादी में उस लड़की को बार 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 टॉर्चर किया जाता था। एक हंसती खेलती लड़की जो कि इतनी अच्छी पढ़ी लिखी थी, और तब उसके साथ इतना बुरा हुआ। मतलब वो मतलब समझ में नहीं आता है कि लोगों को हो क्या गया है। लोगों को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, लोगों को जॉब में भी लड़की चाहिए, उसके बाद भी आप उसके साथ बदतमीजी करते हो। क्यों करते हो भाई? तो प्लीज। और दूसरा, अगर मैं केस देखूं, इनका दूसरा केस देखो अगर मैं ट्विशा का, तो ट्विशा के केस में भी वही हुआ। वो लड़की भी बहुत अच्छी खासी थी, पढ़ी लिखी थी। ट्विशा भी मिस पुणे रह चुकी थी। तो आप ये नहीं, एक अमेरिकन कंपनी में जॉब भी करती थी, अच्छी खासी थी, हैदराबाद में पोस्टेड थी। और अभी हैदराबाद से वो फिर अभी अपने ससुराल में, उसके ससुराल वालों को पहले तो उसे पसंद नहीं था कि आप जॉब करते हो। उसने ठीक है, ससुराल वालों की खुशी के लिए जॉब भी छोड़ा। लड़की ससुराल वालों के लिए क्या कुछ नहीं करती है, लेकिन उसके ससुराल वाले समझते हैं? नहीं समझते। और फैमिली की बात करूं, ट्विशा की फैमिली इतनी अच्छी फैमिली थी, मतलब कि सास जो थी उसको वो रिटायर्ड जज थी। पति जो है वो क्रिमिनल वकील है, तो उसको तो कभी वो फंसेगा ही नहीं, कभी भी। वो उसको तो पता है कि किस तरीके से निकलना है। और लड़की के बॉडी पे इतने सारे स्टैम्प मार्क है, इतने सारे चोटों के निशान है। दीपिका के शरीर पे भी, पूरे बॉडी पे ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रू ड्राइवर से या फिर पेचकस से छेद किया गया है। उसके पेट के अंदर की तिल्लियां फट गई हैं। आप सोच सकते हो कि उसको किस तरीके से मारा गया होगा, क्या दर्द उसने झेला होगा। और वो जबकि पहले अपने पापा को फोन करके, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को फोन करके काफी दिन से बता रही थी कि माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ये लोग मुझे मारते हैं, ये लोग मुझे परेशान करते हैं, गाड़ी के लिए बोल रहे हैं बार बार। वो बार बार अपने घर पे चीजें बता रही थी। तो उस वक्त उनके मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। और थोड़ी देर उसके पापा मिलने भी गए हैं, मिलके आए हैं। तो जब आप मिलने गए थे तो आप देख के क्यों आ गए? जब आपको क्या लगता है कि 4 लोगों से आप जाओगे और बात करोगे बेटी से, तो वो आपके
आपकी बेटी को रखेंगे? नहीं रखेंगे। जिनको नहीं रखना है ना, वो कभी नहीं रखेंगे। और आप समाज के डर से, आपको लगता है कि 4 लोगों क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे, आज क्या 4 लोग आपकी बेटी को वापस दे देंगे? नहीं दे देंगे। तो जिन लोगों को अपनी बेटियों से प्यार नहीं है ना, तो वो बाद में ढोंग रचाना बंद करे, क्योंकि ये समाज, ये दुनिया कोई आपको नहीं कमा के खिलाता है। और अगर लड़कियां नहीं करना चाहती शादी, तो मत करने दो। ये स्थिति अगर रही तो कौन ही शादी पे भरोसा करेगा? शादी करता है इंसान जिंदगी में खुशी के लिए। एक हंसती खेलती लड़की को, मतलब एक ने 14 महीने में और एक ने 5 महीने में, एक की शादी तो भी 5 महीने हुई है, ट्यूशा की शादी अभी दिसंबर में ही हुई है, और ये लीजिए मई में ये हाल हो गया। बताइए, 5 महीने की शादी में लड़की इतनी खराब हो गई, और अपने माँ बाप के घर में 30-32 साल में खराब नहीं हुई थी, और अपने उसके घर में, पति के घर में 5 महीने में खराब हुई। एक 24-25 साल में बेटी अपने माँ बाप के घर में बहुत अच्छी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरे के घर में जाए। माँ बाप से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब आपकी बेटी आपको बार बार कहती है ना, ट्यूशा भी अपनी फैमिली वाले को, रिश्तेदार वालों को, बहुत सारे मैसेजेस रिवील भी हो रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो अपनी माँ को भी बता रही है, तो उसकी माँ कह रही है कोई नहीं बेटा, होता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं पापा को भेजूं, मैं आऊं, जबकि उसके फैमिली वाले कह रहे हैं कि नाक रगड़ने के लिए। बताइए, तो माँ को समझाना, माँ को बोलना चाहिए, तो माँ उल्टा कहती है ठीक है मैं पापा को भेजूं, आके वो कैसा कर देंगे तो फिर तुम रहोगी। अब बताइए ये क्या तरीका है? उनको सोचना चाहिए भाई, इस चीज से रिश्ते नहीं बनते। जिसको नहीं बनाना है वो चाहे आप कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो रिश्ते नहीं सही चलने वाले। कुछ लोगों की ना सोच, मानसिकता ही गिरी हुई होती है। और ट्विशा के केस में तो ये हो रहा है कि उसकी तो रजिस्टर्ड भी नहीं हो रही है, उसकी FIR, क्योंकि वो लोग इतने बड़े लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि जज का पावर वो दिखा रही, रिटायर्ड जज है उसकी सास, और पति खुद क्रिमिनल वकील है, पति के ऊपर हुआ है, लेकिन पति अभी फिलहाल फरार है। बताइए कैसे इंसान विश्वास करेगा? और उसकी माँ, आज पता है उस लड़की, वो बच्ची मर गई, और आज लोग कहते हैं क्या, वो उसकी सास कह रही है कि मेरे पौधों में पानी नहीं पटाती थी। अब बताइए, पौधे उसको आज दिख रहे हैं, वो लड़की नहीं दिख रही, पौधे दिख रहे हैं। ये होता है समाज, ये है वो लोग जिनके लिए आपने अपनी बेटी खो दी है। माँ बाप से हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, आप लोग अपनी बेटियों को समझने की कोशिश कीजिए। बेटियां तब जाके अपने माँ बाप से शिकायत करती है या कहती है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, जब उसके सर से ऊपर पानी चला जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों माँ बापों को लगता है क्या कि अभी तो शुरुआत है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होता ठीक। वो पहले वाला दौर था कि हस्बैंड भी इस चीज को समझता था और वाइफ के लिए भी आसान होता था। अब चीजें नहीं है रही वैसी। और प्लीज, जब आप लोग शादी करते हैं ना, तो लड़के से पहले लड़के की माँ को देखिए। अगर उसकी माँ सही होगी ना, तभी लड़का भी सही होगा। और जिन लड़कों को या जिन माओं को लगता है ना कि हम अपने बच्चों का प्यार हमारा बटे नहीं, हमारे बेटे का प्यार हमारी बहू के पास ना जाए, तो प्लीज वैसे लोग ना अपने बेटों की शादी मत किया कीजिए। आप लोग शादी कर देते हो जो दूसरी लड़की की जिंदगी क्यों खराब कर देते हैं? गलती जितनी उसके ससुराल वालों की है ना, ससुराल वाले की तो खैर है ही गलती कि उन लोगों ने एक लड़की को दहेज के लिए खत्म कर दिया, और उनके पता नहीं क्या खुंदस्ती क्यों, मतलब बता समझ सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से छेद, और उस ट्विसा के भी गर्दन में निशान, उसको जिस पट्टे से लटकाया गया था वो पट्टा ही नहीं मिला। बताइए, ये सब चीजें आ रही है, और फिर भी इंसान कह रहा है कि गलती किसकी है। अब आज हल्ला हंगामा चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, क्या आपकी बेटी वापस लौट के आएगी? वो दोनों नहीं आएगी। और ना जाने हर दिन, अगर ऑन एवरेज रिकॉर्ड देखा जाए ना, तो हर दिन 5 लोगों की दहेज की वजह से मौत होती है। और कितने, ये तो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है, और कितने तो ऐसे रिकॉर्ड होते हैं ना जो रजिस्टर्ड होते भी नहीं है। लोग संघर्ष करते करते चले जाते हैं इस दुनिया से, और ये समाज के ठेकेदार समाज को लिए बैठे रहते हैं। समाज इंसान के लिए नहीं बना, समाज इंसान के लिए बना है, इंसान समाज के लिए नहीं बना। समाज के रूल्स इंसान की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों ने उसको उल्टा ही बना दिया कि समाज के हिसाब से इंसान को चलना होगा। नहीं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, और प्लीज अपनी बेटियों को मेंटली स्ट्रांग बनाइए कि वो इन सब चीजों को झेलने के लायक बन सके, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। चलिए, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए